बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं सब्तैन अली और आप देख रहे हैं डेली अब तक न्यूज़ चैनल। इस्लामाबाद के वस्त में सहाफ़ियों के लिए एक ऐसा जदीद मगर स्मॉल टाउन तामीर किया गया है जिसमें मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले 40 खानदान रिहाइश पजीर हैं। नाज़रीन, इस स्मॉल टाउन का नाम है पाक मीडिया फाउंडेशन, जिसकी तामीर का आगाज 1996 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाहिश और हदायत पर किया गया। पाक मीडिया फाउंडेशन इस्लामाबाद के एक अहम एरिया G8 मरकज में कैम किया है। पाक मीडिया फाउंडेशन की बिल्डिंग के सामने G8 मरकज का वसी और अर्ज पब्लिक पार्क है। G8 मरकज को इस हवाले से भी अहमियत हासिल है। यहाँ बहुत अहम सरकारी और प्राइवेट इदारे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल पाक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स, कार्डिफ इंस्टीट्यूट और नूरी कैंसर अस्पताल G8 मरकज में कायम है। पाक मीडिया फाउंडेशन का बुनियादी मकसद मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की फलाह बहबूद, इनकी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना और इन्हें बेहतरीन रिहायशी सहूलतें फराहम करना है। ये इदारा ये तमाम फ़राइज़ बतरीक़ एहसन सर अंजाम दे रहा है। पाक मीडिया फाउंडेशन में मीडिया पर्सन के लिए 44 घरों की तामीर के अलावा इल्मी, अदबी, समाजी तकरीबात के इनकाद के लिए एक ऑडिटोरियम भी मौजूद है, जिसमें तकरीबन 300 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। इस ऑडिटोरियम को कायदे आज़म ऑडिटोरियम का नाम दिया गया है। इसके अलावा पाक मीडिया फाउंडेशन में छोटी तकरीबात मुनक्कद करने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम भी मौजूद हैं। पाक मीडिया फाउंडेशन में एक लाइब्रेरी का भी इत्माम किया गया है ताकि मीडिया फाउंडेशन के रिहायशी और दीगर अहले इल्म अपने मुताला का शौक पूरा कर सकें। पाक मीडिया फाउंडेशन में मेडिकल की सहूलतें फराहम करने के लिए एक छोटा सा अस्पताल भी मौजूद है, जिसमें काबिल और माहिर डॉक्टर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तालीम और तदरीसी अमल को फ़रोग़ देने के लिए रियल सोल्यूशन के नाम से एक तालीमी इदारा भी इस बिल्डिंग का हिस्सा है। कार पार्किंग के वसी एरिया भी यहाँ दस्तयाब है। पाक मीडिया फाउंडेशन के तंजीमी और दीगर अहम अमूर की अंजामदही के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का तकर्रर किया गया है। नाजरीन, पाक मीडिया फाउंडेशन की विजिट के दौरान हमारी टीम ने फाउंडेशन के सेक्रेटरी वसीम अब्बास राही और मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन सैयद काशिफ अली से भी बातचीत की। उन्होंने बताया, हम इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है, पाक मीडिया फाउंडेशन के अंदर मौजूद है, जो कि ये G8 में ये पाक मीडिया फाउंडेशन जो है ये वाक़या है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ वसीम अब्बास राही मौजूद है, उनसे जानते हैं कि पाक मीडिया फाउंडेशन इसका क़याम कब हुआ और इसके फ्लोर कितने हैं और इसकी टोटल रकबा कितना है। जी वसीम साहब, आप ये बताएं कि पाक मीडिया फाउंडेशन जो है ये कब बना था और इसके कितने फ्लोर हैं और इसकी जो यहाँ फैसिलिटीज़ के हवाले से आप हमें आगाह। जी बहुत शुक्रिया सप्तान साहब आपका। ये जी एक प्रोजेक्ट है जो बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में बना था। 3 फ्लोर्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, जर्नलिस्ट के लिए बनाया गया और 8 कनाल की भी पूरी मुख्तसर सारी जगह है। और इसके जो पहले सेक्रेटरी थे मुनव्वर हुसैन राही साहब, ये उन्होंने इसको इनिशिएटिव किया था और इस पर काम किया जी बहुत ज़्यादा। जी, आपने वसीम साहब की बात सुनी। उनका ये कहना था कि पाक मीडिया फाउंडेशन जो है ये 95 में इसका क़याम हुआ था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के एक दौरे इक़्तिदार में ये बनाया गया था। उसके बाद जो इसकी अगर बात की जाए, ये 3 फ्लोर पर ये मुश्तमिल है और इसकी जो फैसिलिटी ये है कि इसके 44 इसके अंदर फ्लैट हैं। और मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सैयद काशिफ अली बुखारी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर जो फ्लैट है उसमें फैसिलिटी क्या है और जो लोग यहाँ अपना रह रहे हैं, रैश पजीर हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट भी यहाँ हैं, दूसरे लोग भी हैं। और उसके बाद कारोबारी मराकज़ के हवाले से यहाँ कंपनी जो हैं वो भी अपना काम कर रही। जी काशिफ साहब, आप हमें बताएं। सप्तान साहब, इधर 44 फ्लैट्स हैं। जर्नलिस्ट कम्युनिटी अरसा दराज से आबाद है। उनकी पानी की, पार्किंग फैसिलिटी और दीगर फैसिलिटीज़ अदारा हज़ा वो सरंजाम दे रहा है जी।
اچھا کاشف صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں کے جو لوگ رہ رہے ہیں جیسے کہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کو بھی آپ نے یہ رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے اور ان کو فیسلٹی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہاں اپنی ورکنگ ان کی ہے، ان کے کاروباری لحاظ سے یہاں کسٹمر بھی آتے ہوں گے ان کے، اور ان کی گاڑیاں کہاں کھڑی ہوتی ہیں اور ان کے لیے پارکنگ کا کیا انتظام ہے؟ کتنی یعنی کہ رقبہ ہے جو پارکنگ کے لیے آپ نے مختص کیا ہوا ہے؟ سپتین صاحب جو ہمارے کرایہ دار ہیں جو مختلف مثلا شعبہ جات سے منسلک ہیں، ان کے لیے بلڈنگ کے ساتھ سامنے وسیع پارکنگ موجود ہے جو مثلا وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا، یہ جیسے کہ ابھی ہم نے وسیم صاحب سے پوچھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ 8 کنال میں یہ رقبہ جو ہے، یہ رقبہ اس کا جو ٹوٹل وہ 8 کنال کا ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی پارکنگ تو بالکل آپ نے بتایا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے واک اور سیر و تفریح کے لیے پارک کا حصہ بھی ہے؟ جی بالکل جی، بلڈنگ کے فرنٹ پہ ایک سی ڈی اے کا گراؤنڈ موجود ہے جس میں ریزیڈنس والے مثلا عام سب بھی وہ استعمال کرتے ہیں۔ جی آپ نے سید کاشف بخاری کی آپ نے بات سنی، ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ سید کاشف بخاری صاحب جو ہے اس پورے جو یہ ہے میڈیا پاک میڈیا فاؤنڈیشن جو ہے اس کے اندر 44 یعنی کہ 44 فلیٹ جو ہیں وہ موجود ہے جن کی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، جو کچھ حصہ انہوں نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کرایہ دار جو ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا یہاں جرنلسٹ بھی رہتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے، وہ بھی یہاں ان کا بھی یعنی کہ پرائیویٹ کمپنی کو بھی کچھ حصہ جو وہ رینٹ آؤٹ کیا ہے، اور ان کی سہولت کے لیے سامنے پاک میڈیا فاؤنڈیشن کے سامنے پارک بھی ہے سی ڈی اے کی، جہاں لوگ سیر و تفریح بھی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے یہ سارا، میرے کیمرہ مین نے آپ کو ساری لوکیشن بھی دکھائی، اور یہ بڑا خوبصورت اور J8 اسلام آباد کا ایک خوبصورت ایریا جہاں اس کا قیام اور جہاں یہ موجود ہے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔